जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, लिंजियो जबरदस्ती क्यूटी सायू को शादी करने के लिए बोल रहा था। तभी रे वहाँ आ जाता है और लिनचैन को एक झापड़ मार देता है, जिसे देखकर एंसेस्टर लिंजियो गुस्सा हो जाता है और रे पर अपने हेवनली एप पाम से अटैक कर देता है। अब आगे, जिसे रोकते हुए रे अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्काई लिफ्टिंग फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिंजियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि इतना पावरफुल टेक्निक, क्या लिन चैन सेंग एक हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक इस बास्टर्ड के लिए छोड़ कर गया है? ऐसा मार्शल आर्ट टेक्निक भला हम एक ट्रैश के पास कैसे रहने दे सकते हैं? ये तो मेरे पास होना चाहिए। फिर अपने पावर को कंडेंस करते हुए रे पर डिवाइन एप माउंटेन शॉकिंग पाम से अटैक कर देता है, जिससे रे का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और रे पीछे फेंका जाता है और साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकल जाता है। तभी सायू डरते हुए रे के पास आ जाती है, जिसे देखकर रे बोलता है, हम ठीक हैं, डोंट वरी। इधर लिंजियो सोच रहा था कि हम इस अटैक में अपना 30% पावर का यूज़ किए, पर फिर भी ये बास्टर्ड खड़ा है। लगता है लिन चैन इसके पास बहुत सारा ट्रेजर्स छोड़ कर गया है। ये बास्टर्ड काफ़ी अच्छा है चीज़ें छुपाने में। तभी लिंजियो बोलता है, रे तुमने मेरे क्लैन के सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी किया है, तो तुम उन्हें मुझे क्यों नहीं दे देते? तभी वैनसन लिंजियो से बोलता है कि लिंजियो, रे ने मेरे ग्रैंड चाइल्ड किन्हो का डांटियान तोड़ दिया है, तो मुझे अब इसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि इसका सारा सीक्रेट टेक्निक्स चाहिए एज ए कंपनसेशन। जिसे सुनकर लिंजियो भी बोलता है कि इसने किन्हो का डांटियान तोड़ दिया, तब तो इसे सच में एज ए कंपनसेशन अपने सारे सीक्रेट टेक्निक्स को दे देना चाहिए। बट ब्रदर वेंसन, मैं चाहता हूँ कि आपकी ग्रैंड डॉटर का मेरा ग्रैंड चाइल्ड लिनचैन से शादी कर दिया जाए, ताकि हम दोनों का फैमिली जनरेशन्स तक एक दूसरे का एलाई बन जाए। और साथ ही आपको ग्रेट जनरल के आगे भी खड़ा रहना पड़ेगा हमारे लिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये सुनकर वेंसन हंसते हुए लिंजियो के पास चला जाता है और बोलता है, यकीनन अगर आप सारे सीक्रेट टेक्निक्स को पा लेते हैं इससे, तो बहुत आसानी से हम दोनों का फैमिली का फाउंडेशन इटर्निटी तक एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा। जिसे सुनकर लिंजियो हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा बात है, और रे को बोलता है, रे तुम खुद से अपना सारा सीक्रेट टेक्निक्स को दे रहे हो या फिर हम तुमसे छीने? और अगर ये ओल्ड मैन तुमसे छीनने आएगा तो तुम्हारा कल्टीवेशन एक ही दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपना पावर रिलीज कर देता है। जिसे सुनकर रे गुस्साते हुए बोलता है, लिंजियो, तुम्हारा ग्रैंडसन लिन चैन आउटसाइडर के साथ मिलकर मेरी बहन को बुली करने का कोशिश किया, फिर भी तुम हमें जस्टिस नहीं दे रहे। ऊपर से तुम चाहते हो कि मेरी बहन किसी और के साथ शादी कर ले ताकि इस मैटर को ठीक किया जाए, और अब जब तुमने मेरे सीक्रेट टेक्निक्स को देख लिया है तो तुम उसे भी पाना चाहते हो। तुम कितने सेमलेस पर्सन हो, तुम लिन फैमिली के हेड बनने के लायक नहीं। जैसे सुनकर लिंजियो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, दुष्ट कहीं के, अब जब तुम इतने जिद्दी बन रहे हो तो मरो फिर। ये बोलकर अपने मार्शल स्पिरिट को निकालते हुए डिवाइन एप माउंटेन शॉकिंग पाम से अटैक कर देता है, पर इससे पहले उसका अटैक रे को लग पाता, कोई बाहर से चिल्लाते हुए उसे रुकने बोलता है और अपने अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर लिंजियो शॉक हो जाता है और एक सील्ड क्रिएट करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसे रोक नहीं पाता और उसका सील्ड को तोड़ते हुए उसे हिट कर जाता है, जिससे वो पीछे फेंकाते हुए दीवार से टकरा जाता है। तभी वहां पर जनरल मैनेजर लिंग आ जाते हैं, जिसे देखकर वैनसन उन्हें ग्रीट करते हुए सोचने लगता है कि टियानन चैम्बर का मैनेजर लिंग भला यहाँ क्या कर रहा है। इधर लिंजियो भी उठ के खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि टियानन चैम्बर के साथ मेरा कोई भी ग्रज नहीं है, फिर क्यों मैनेजर लिंग मुझे पर अटैक किए? क्या उन्होंने इस बास्टर्ड की वजह से मुझ पर अटैक किया? तभी वहां प्रिंसेस आने लगती है, जिसे देखकर मैनेजर लिंग उन्हें रास्ता देता है। फिर प्रिंसेस बिंगलुआन रे से बोलती है कि हम लोग दोबारा मिल गए। तो रे भी उनसे बोलता है, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। फिर प्रिंसेस बोलती है, तुम्हारा टेक्निक सच में काफ़ी मिस्टीरियस और अनपैरेलल्ड है, मुझे सच में काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिली, और यहाँ का हालत देखकर मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तो रे बोलता है, ये सब तो हर घर में होता रहता है, इससे प्रिंसेस को ज़रूर हंसी आया होगा। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इस मैटर को सॉल्व करके आपसे बात करते हैं।
तो प्रिंसेस पूछती है, क्या तुम श्योर हो? यहाँ पर दर्जनों से ज़्यादा स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, इनसे डील करना इतना आसान नहीं है। हम तुम्हारा कर्जदार हैं, इसलिए तुम सिर्फ एक बार बोलो तो तुम्हारे लिए हम इन सब से डील कर सकते हैं। जिसे सुनकर वैंसेंट के साथ आया हुआ एक एल्डर बोलता है, इतना बड़ा टोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? यह सुनकर मैनेजर लिंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, इडियट, प्रिंसेस है यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरीके से बात करने की? और एक स्पिरिट बॉल क्रिएट करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे अपने तरफ आता देख वो एल्डर डर जाता है और तभी वो अटैक उसे लग जाता है, जिस वजह से वो फ्रीज हो जाता है। ये देखकर वैंसन बहुत शॉक हो जाता है और गुस्साते हुए बोलता है, मैनेजर लिंग लाओ, ऐसा तुमने क्यों किया? मैनेजर लिंग बोलते हैं, प्रिंसेस को ऑफेंड करने का मतलब है अपना डांटियान को ब्रेक करना। ये एक लेसन है, अगर दोबारा इस तरह किसी ने किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जिसे सुनकर वैंसन बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये प्रिंसेस बिंगलुआन है, एंगुओ मैंसन की? इधर लिंजियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर मैनेजर लिंग बोलते हैं, हमारे एम्परर की सिर्फ एक ही बेटी है, वो है प्रिंसेस बिंगलुआन, और वही है ये। फिर वैंसन सोचने लगता है कि प्रिंसेस बिंगलुआन को एम्परर बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड का स्टेटस बहुत हाई होता है, स्पेशली ग्रैंडसन का। इसका मतलब है कि इनका फ्यूचर स्टेटस और भी ज़्यादा हाई होगा। इधर लिंजू भी सोचता है कि प्रिंसेस बिंगलुआन का तो नोबल स्टेटस है, भला वो यहाँ पर क्यों आई है रे से मिलने, ऊपर से उसके लिए लोगों को मारने को भी तैयार है। इधर प्रिंसेस रे से पूछती है, तो तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर रे सोचने लग जाता है। तभी वैनसन बोलता है, प्रिंसेस, मेरा ग्रैंडसन इन लॉ वो ग्रेट जनरल वो यांग कुन का बेटा है। मैं आशा करता हूँ कि प्रिंसेस ग्रेट जनरल सेनवू के लिए मुझ पर दया करेंगी और मुझे जान से नहीं मारेंगी। जिसे सुनकर मैनेजर लिंग बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें लेसन सिखाऊं? तुम जनरल का नाम लेकर प्रिंसेस से बहस करोगे? तभी रे बोलता है कि प्रिंसेस का काइंडनेस हम समझते हैं और उनका फेवर बहुत ही प्रीसियस है। ये लोग सिर्फ स्पिरिचुअल मार्शल वॉरियर्स हैं, मैं इन्हें कुछ ही मिनटों में निपटा सकता हूँ। प्रिंसेस का फेवर क्यों वेस्ट करना? तो प्रिंसेस बोलती है, यहाँ पर दो मॉन्क्स हैं जो 9th स्टेज के लिंगवू लेवल पर हैं। वो इनका फाइटिंग पावर हाफ स्टेप हेवनली मार्शल रेल्म के बराबर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हो? हम नहीं चाहते हैं कि तुम हर्ट हो। तो रे बोलता है, सिर्फ लिंगवू का 9th लेवल, इसे तो हम हिलते डुलते उड़ा देंगे। जिसे सुनकर प्रिंसेस थोड़ा परेशान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर बोलती है, अगर ऐसा बात है तो हम कुछ देर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, और फिर अपने पावर से चेयर को उठाकर अपने पास ले आती है और उस पर बैठ जाती है। जिसे देखकर लिंजियो सोचता है कि प्रिंसेस बिंगलुआन भी रे के स्किल्स के लिए आई है। अगर हम रे को पकड़ ले और उसे उसका स्किल्स को देने के लिए मजबूर करें तो हम एज ए गिफ्ट प्रिंसेस को ये स्किल्स दे सकते हैं। इस तरीके से ना कि मुझे सिर्फ हाई लेवल टेक्निक्स मिल जाएगा, बल्कि हम प्रिंसेस के क्लोज भी जा सकते हैं। और ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। फिर बोलता है, रे, तुमने मेरे लिन फैमिली का सीक्रेट टेक्निक्स को चुराया है, इसलिए हम लिन फैमिली के लॉ को एनफोर्स करते हैं और तुम्हारा स्ट्रेंथ को ख़त्म करके सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स को तुमसे ले लिया जाएगा। और अपने मार्शल स्पिरिट को निकालते हुए अपने 8th स्किल के ब्लैक गोल्ड रॉड को समन कर लेता है। जिसे देखकर रे बोलता है, मैंने फैमिली का मार्शल आर्ट को चुराया? अच्छा, और तुम कौन होते हो मुझे लिन फैमिली से निकालने वाले? अगर मेरे फादर किंगलोंग डायनेस्टी के हिडन ड्रैगन लिस्ट को जीतते नहीं तो फिर किंगलोंग मैजेस्टी इस लिन क्लैन को एज ए रिवॉर्ड कैसे देते हैं? इस दुनिया का नंबर 1 हॉल का प्लैक को उनके द्वारा खुद पर्सनली लिखा गया है, तो फिर तुम लिंजियो ऐसे लग्जरियस हॉल के सीट में कैसे बैठ सकते हो? बॉस हम हैं अब, मेरा फादर यहाँ पर नहीं है, तो तुम लोगों को अपने बातों से कंफ्यूज करके मेरे मार्शल आर्ट टेक्निक को लेना चाहते हो और मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। तुम इस लिन क्लैन के हेड बनने के लायक नहीं, इसलिए आज हम रे अपने फादर की तरफ से इस क्लैन के हर मेस को क्लीन कर देंगे और इस लिन क्लैन को रीऑर्गेनाइज करेंगे। फिर एल्डर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, एल्डर्स, हम आप लोगों को एक चांस दे रहे हैं, इस लिंजियो को यहाँ से हटाकर इस मेस को ठीक कीजिए, वरना आप सबका भी क्राइम इस लिंजियो के बराबर होगा। तभी एक एल्डर उठकर बोलता है, रे, बकवास करना बंद करो। लिन क्लैन का फाउंडेशन बहुत सारे लिन एंसेस्टर्स के द्वारा रखा गया था
था, सिर्फ तुम्हारे पिता के वजह से नहीं, तो चुपचाप से खुद को सरेंडर करो और अपना सारा सीक्रेट टेक्निक्स को हैंड ओवर कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगा अगर एंसेस्टर लिंजियो ने एक्शन लिया तो। तभी दूसरे एल्डर भी खड़े होते हुए बोलते हैं, रे तुम सरेंडर मत करना। जिसे सुनकर पहला वाला एल्डर थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर रे सोचते हुए बोलता है, लगता है कि यहाँ पर और भी एल्डर्स लोगों को लिंजियो से प्रॉब्लम है। तो लिंजियो हंसते हुए बोलता है कि तो तुम्हें लगता है कि कुछ एल्डर्स तुम्हारे साथ मिलकर मुझसे डील करेंगे? तुम सिर्फ 16 साल के हो और आज हम भी इस मेस को ठीक करना चाहते हैं, तो तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलकर वो अपना पावर रिलीज करते हुए अपने ब्लैक गोल्ड रॉड से रे पर अटैक कर देता है। जिसे अपनी तरफ आता देख रे अपने पावर को रिलीज करते हुए ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर लिंजियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी रे अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करते हुए उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और लिंजियो के रॉड को पकड़ लेता है। और तभी उसका ड्रैगन स्पिरिट भी लिंजियो के रॉड के चारों ओर घूमते हुए उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर लिंजियो बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो ड्रैगन स्पिरिट है। और तभी ड्रैगन उसी का रॉड का यूज़ करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे हिट होने की वजह से लिंजियो पीछे फेंकाते हुए दोबारा से दीवार से जा टकराता है और इस बार उसके मुंह से ब्लड भी निकल जाता है, जिसे देखकर लिंचन चिल्लाता है, ग्रैंडफादर। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर रे हंसते हुए उनके तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिंजियो बोलता है, तुम इतना स्ट्रांग कब से बन गए? तुम तो सिर्फ एक की रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पर हो। जिसे सुनकर रे उससे बोलता है, लिंजियो तुम ना कि सिर्फ अपने क्लैन के जीनियस लोगों को कल्टीवेट करने में सपोर्ट करने से मना किया, बल्कि आउटसाइडर लोगों से भी मिल गए। इसलिए आज मैं रे अपने लिन फैमिली के लिए इस मेस को हमेशा के लिए क्लीन कर देंगे और तुम्हें लिन क्लैन के इस पोजीशन से निकाला जाता है और तुम्हारा लिन क्लैन का मार्शल स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये बोलकर अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हुए लिंजियो पर अटैक कर देता है, जिससे उसका मार्शल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर लिंजियो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर रे पर अटैक कर देता है, पर इस बार उसके अटैक में कोई भी दम नहीं रहता, जिस वजह से रे आसानी से दोबारा से उस पर हिट करता है, जिससे लिंजियो पीछे फेंका जाता है। जिसे देखकर लिंचन दोबारा से ग्रैंडफादर चिल्लाता है, जिसे सुनकर रे बोलता है, लिंचन अब तुम्हारी बारी। ये बोलकर अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन लिंचन की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हिट करते हुए उसे ऊपर हवा में ले जाते हुए नीचे पटक देता है। फिर रे लिंजियो के साथ देने वाले एल्डर्स को बोलता है, आज से तुम लोगों का भी इस क्लैन में कोई काम नहीं। जिसे सुनकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, हम सभी लोग स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 6th स्टेज पर हैं। अगर हम लोग यहाँ नहीं रहे तो लिन फैमिली का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा घट जाएगा। फिर फ्यूचर में लॉन्गसेन टाउन में कैसे अपर हैंड रख पाओगे? जिसे सुनकर रे बोलता है, स्पिरिचुअल मार्शल, उसके लिए हम हैं, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी मुझे ऐसे एल्डर्स नहीं चाहिए जो टियानवू लेवल पर ब्रेक थ्रू भी ना कर सके। मुझे फियरलेस पावर चाहिए और ऐसे एल्डर जो अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचे। तुम लोग सिर्फ सेल्फिश हो, भला हम तुम लोगों को क्यों रखें यहाँ? ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। इधर प्रिंसेस सोचती है कि रे कितना ऑसम है, इस एज में भी वो कितना करेजियस है। ये कितना अच्छा हुआ मेरे लिए कि हम इससे पहले ही मिल पाए। फिर रे वैंसन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, अब तुम लोगों की बारी। जिसे सुनकर वैंसन के साथ वाला एल्डर बोलता है, मिस्टर रे, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये सब कुछ इस लिन चैन के वजह से हुआ है, इसीलिए हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया। और अब जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो चुका है तो हमारे बीच अब कोई भी ग्रजेस नहीं बचा, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं अब। और वैंसन की तरफ देखने लगता है, जो मन में सोच रहा था कि रे का पावर का लेवल का पता लगाना अभी पॉसिबल नहीं है, ऊपर से प्रिंसेस बिंगलुआन भी इसका साथ दे रही है, तो इसे हर्ट करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त मुझे इसके आगे अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। हम बाद में किंगली को मैसेज भेज देंगे कि ग्रेट जनरल सेनवू को बोल दे कि कुछ टियानवू रेल्म के वॉरियर्स को यहाँ भेज दे, जो हमारे साथ मिलकर इस रे का पत्ता साफ कर दे। ऊपर से इसके पास हाई लेवल का सीक्रेट टेक्निक्स भी है,
जो कि हमारे कब्जे में आ जाएगा। फिर मुस्कुराते हुए रे से बोलता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और माफ़ी के तौर पर हम आपको कुछ हर्ब्स भी देना चाहते हैं जो कि 500 साल पुराना मैजिकल हर्ब्स है। और उन्हें निकाल कर रे को दे देता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि रे हमारे बीच जो भी ग्रजेस है उसे भूल जाएंगे और दोबारा से हमारे दोनों फैमिली के बीच जो रिलेशनशिप है उसे रीस्टोर कर देंगे। फिर रे उन सभी हर्ब्स को चेक करता है और उन्हें रख लेता है। ये देखकर मैनेजर लिंग थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर प्रिंसेस बोलती है, लगता है ये ग्रेट जनरल सेनवू के वजह से ऐसा किया। तभी वेंसन बोलता है, तो मिस्टर रे हम यहाँ से जाना चाहेंगे। तो रे बोलता है, क्या मैं तुम्हें जाने के लिए बोला? तो वेंसन बोलता है, क्या तुमने अभी अपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया? तुम और क्या चाहते हो? तो रे बोलता है, तुम मेरे लिन मैंशन में घुस आए, मेरे सिस्टर को बुली किया, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही थी। जिसे सुनकर वेंसन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि ग्रेट जनरल सेनवो कितने हीरोइक और माइटी हैं? उन्होंने बॉर्डर को डीमन वॉरियर्स से गार्ड किया। हम चाहे तो तुम्हारे लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रे बोलता है कि वेंसन, तुम्हें क्या लगता है हम 6 साल का बच्चा हैं? तुम पहले कुछ स्पिरिचुअल एसेंस को मुझे देकर माफ़ी मांग लोगे, फिर अपने ग्रैंड डॉटर को बोलकर ग्रेट जनरल के वॉरियर्स को भेजोगे यहाँ लिन फैमिली पर अटैक करने के लिए, और बाद में तुम मेरे मार्शल टेक्निक्स को चुरा लोगे। मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा, तो क्यों ना हम ही पहले तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दें। यह सुनकर मैनेजर लिंक खुश होते हुए सोचते हैं कि इस बच्चे में कुछ तो बात है। फिर रे वेंसन से बोलता है, तुम खुद से अपना कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फिर हम करें? जिसे सुनकर वेंसन बोलता है, रे इतना आगे मत बढ़ो, अगर हम सब मिलकर तुम पर अटैक करें तो तुम हम सब से जीत नहीं पाओगे। तभी वेंसन के साथ आया हुआ एल्डर बोलता है, रे माने तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट टेक्निक्स हैं, पर तुम सिर्फ की रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पर हो, तो तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। फिर वो अपने बाकी साथी से बोलता है, चलो सब लोग मिलकर इस एरोगेंट लड़के पर अटैक करते हैं। फिर सभी मिलकर अपने एंशिएंट मार्शल स्पिरिट ब्लू फ्लेम राइनो को निकाल लेता है और बोलता है कि तुम हमारे अर्थ क्लास ब्लू फ्लेम राइनो के बोन नाइफ से बने फाइटिंग स्किल्स रेज ऑफ द ब्लू राइनो से नहीं बच पाओगे। ये बोलकर रे पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस सोचती है कि इन लोगों का ये अटैक तो ऑलरेडी टियानवो रेल्म का बन चुका है। इधर मैनेजर लिंग भी क्यूटी सायू को भी अपने पास ले आते हैं और अपने वाटर शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। इधर रे भी अपने 6 डायरेक्शंस और 8 डेजोलेशन स्किल से अटैक कर देता है, जिससे उनका राइनो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर वेंसन राइनो 8 स्लाइसेस से अटैक कर देते हैं, जिससे रे का ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर रे बोलता है, जिया फैमिली के 6 एल्डर्स में बस इतना ही पावर है। जिसे सुनकर वेंसन बोलता है, तुम ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, हम आज तुम्हें दिखाएंगे कि स्पिरिचुअल मार्शल वॉरियर्स का क्या पावर होता है। फिर अपने मार्शल स्पिरिट को दोबारा से निकाल लेता है और ग्रीन मार्शल बर्निंग स्काई विल टेक्निक का यूज करता है, और साथ ही एक एल्डर भी उस मार्शल स्पिरिट में अपना ग्रीन राइनो हॉर्न सैटरिंग मून टेक्निक मिला देता है और रे पर उस अटैक को लॉन्च कर देता है, जो काफ़ी खतरनाक दिख रहा था। इधर रोबोट भी ये देखकर रे को बोलती है, ऑनर इन 6 एल्डर्स का अटैक ऑलरेडी टियानवो रेल्म लेवल का बन चुका है। तो रे अपना आंख बंद करते हुए अपना न्यू टेक्निक साउंड वेव से अटैक कर देता है, जिसमें वो जोर से चिल्लाने लगता है, लाइक आ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। गाइस सच में वो ऐसे ही चिल्ला रहा था। तो मिलते हैं कल न्यू एपिसोड में। बाय बाय।